दिल्ली में बढ़ती आपराधिक रेप और हत्या की घटनाओं को लेकर के सिंह साहब से खास बातचीत। सिंह साहब, आजकल दिल्ली में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो नांगल का मामला हो, चाहे वो त्रिलोकपुरी का मामला हो, नागलोई का मामला हो, या फिर अभी हाल ही में देखा गया संगम विहार का मामला हो, राबिया कांड जिसे कहते हैं। तो आए दिन जो रेप और बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में बढ़नी शुरू हुई हैं, जिस तादाद में बढ़नी शुरू हुई हैं, आपका क्या मानना है? इसके पीछे कौन दोषी हो सकता है? इसका मुख्य कारण, बहुत सारे कारण हैं और ये आज की नहीं है, हजारों साल की बीमारी है। पीछे भी इनके महापुरुष रेप और बलात्कार करते रहे हैं। नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराते रहे हैं इनके देवी देवता। तो जैसा इनके महापुरुष करेंगे वैसा ही उनके भक्त भी वही काम करेंगे। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है सब सिर्फ डराने के लिए हो रहा है कि एससी, दलित और मुस्लिमों को किस तरह से डरा के धमका के इनको रखा जाए। ये एक रेप सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, इस सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इनका शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को कि दिल्ली जैसे शहर जो देश की राजधानी है, जब यहाँ भी ऐसे रेप और अत्याचार हो रहे हैं तो बाकी सुदूर जो 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर इस केंद्र से बाहर, वहाँ क्या हाल होगा। पूरे देश में ये हाल मचा हुआ है और ये सब राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है। जो भाई बहन, जो रक्षाबंधन हम कहते हैं जिसे, वो भाई अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए कसम खाते हैं, त्यौहार भी मनाया जाता है, चाहे वो रक्षाबंधन हो चाहे वो भैया दूज हो। आखिर ऐसे समय में क्या वो भूल जाते हैं कि ये भी किसी की बहन है जिनके साथ वो रेप या बलात्कार कर रहे हैं, या फिर वो जो रक्षा करने की कसम खाते हैं कैसे रक्षा कर पाते होंगे? ये इनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई बहन का रक्षा सिर्फ 1 साल के लिए होता है। जो धागा बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है रक्षाबंधन पे, वो भाई और बहन का 1 साल का एग्रीमेंट होता है। बाई चांस 1 साल खत्म होने के बाद अगर वो बहन उस भाई को राखी नहीं बांध पाती है तो वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। इसी तरह वो भाई भी खाली अपनी उसी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, बाकी देश में जितनी बहनें हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर सारे भाई जिम्मेदारी ले लें या सारे भाई उन सारी बहनों को ये समझ लें कि ये भी मेरी बहन है, तो रेप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। रेप नाम की कोई घटना आपको सुनाई नहीं देगी शहरों में। अब मैं, जैसा कि आपने राखी की बता दी, एक और प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ कि एक 2 साल का बच्चा और एक 15 साल की लड़की है, तो वो 15 साल की लड़की का वो 2 साल का बच्चा क्या रक्षा करेगा, जबकि रक्षा वो 2 साल के बच्चे की 15 साल की लड़की उसकी रक्षा कर रही है। उसकी टट्टी धुलाएगी, उसका मुंह साफ करेगी, उसको नहलाएगी, उसको बोलना सिखाएगी, उसको स्कूल भेजेगी, उसको ट्यूशन देगी। ये है सच बात कि नहीं? लेकिन रक्षाबंधन के दिन वो 2 साल का भाई, क्योंकि हमारी प्रथा है ऐसी, हमारी रीति रिवाज ऐसी चली आ रही है, उसके बाद भी वो 2 साल का बच्चा राखी के वाले दिन अपनी कलाई आगे करके कि भाई बहन मैं तेरी रक्षा करूँगा, तू मेरे राखी बांधेगी। जब वो राखी बांधेगी, वो 2 साल का बच्चा क्या रक्षा करेगा? रक्षा उस बच्चे की वो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये प्रथाएं जब तक चलती रहेंगी, ये रेप और बलात्कार बंद नहीं होंगे। और सही मायने में, अब मैं आपकी शादी के बाद रक्षा कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी? उस भाई की जिम्मेदारी है क्या? वो बहन चली जाती है 200 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में, तो वहाँ भाई क्या रक्षा करेगा? वहाँ कौन रक्षा करेगा? उसका पति करेगा। तो जब पति रक्षा करेगा तो वो राखी तो फिर पति को बांधनी चाहिए। बनता क्या नहीं बनता, आप बताइए? वो राखी पति को बांधनी चाहिए। लेकिन अगर भाई 400 किलोमीटर दूर भी रह रहा कहीं, तब भी बहनें उसको राखी बाई पोस्ट लिफाफे में रख के वहाँ भिजवाती हैं और वहाँ से
वो उसको एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूँ। तो आप ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है उसको आपने एक एग्रीमेंट का नाम दे दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि जो आज तक जो भी परंपरा चलती आ रही है उसके ऊपर एक कुठाराघात हो रहा है? कुठाराघात जब तक ये परंपराएं खत्म नहीं होंगी, इससे क्या है, हमारे समाज का इससे नुकसान हो रहा है। ना भाई का फायदा हो रहा है, ना बहन का फायदा हो रहा है। अगर ये प्रथाएं बंद हो जाएं तो हमारा समाज का हर बच्चा, हम उनको ऐसे संस्कार डालें उन बच्चों में कि भाई तेरी एक बहन नहीं है, पूरे देश में, पूरे समाज में जितनी बहनें हैं वो सब तेरी बहन है। जब भी बात आती है तो सेंट्रल राज्य के ऊपर थोप देता है और राज्य जो है सेंट्रल पर थोप देता है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, फलाना दूसरा काम करना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, सीधे सीधे वो ये कहते हैं कि पुलिस, दिल्ली पुलिस क्योंकि सेंटर के हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं और कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? इसमें दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपना काम सही तरह से, ईमानदारी से नहीं करती। जितनी दिल्ली पुलिस नेताओं की चमचागिरी में लगी होती है, उतना समाज के का काम नहीं हो पाता। वो लॉ एंड ऑर्डर उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। अभी राबिया मामले की जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि उसको 50 चाकू मारे गए और इतनी निर्मम हत्या रेप के बाद की गई, उसमें सिर्फ लीपापोती कर दी गई, एक आदमी को अरेस्ट कर दिया गया। इसके पीछे घिनौने अपराधी हैं, उनको छिपाने की कोशिश कर रही है क्या दिल्ली पुलिस? इस देश में गरीब को तो आज तक न्याय नहीं मिला। पूरी कानून व्यवस्था होने के बाद भी गरीब को न्याय नहीं मिलता। उसी तरह राबिया मामले में भी हुआ है। ये प्री प्लान्ड केस है, पूरी प्री प्लानिंग के साथ हुआ है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको बचाने के लिए उसको एक आदमी को की गिरफ्तारी दिखा दी है, कहीं गिरफ्तारी दिखाते हैं, कहीं उसको हाजिर बताते हैं कि वो हाजिर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होनी चाहिए। तभी दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। आप मामला जिस तरीके से सीबीआई जांच की लोग वक्त मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है, तो आपको लगता है कि सीबीआई जांच के लिए कोई भी आदेश करेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो? नहीं, सीबीआई का अगर राज्य सरकार उसकी सिफारिश करती है, केंद्र सरकार मना थोड़ी करेगी कि सीबीआई जांच ना हो। तो इसमें राज्य सरकार अगर सिफारिश नहीं कर रही है तो दोषी राज्य सरकार मानी जाएगी? दोषी है, उसके अधिकारी दोषी हैं। ओबीसी माइनॉरिटी, तो ये तो दिल्ली का एक बानगी है कि जो हाईलाइट हो गया। पीछे निर्भया का वो कांड हो, वो हाईलाइट हो गया। देश में रोज हजारों बलात्कार, हजारों मर्डर, हत्याएं हो रही हैं। अगर किसी एक कुत्ते बिल्ली को मार दिया जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, लेकिन मर्डर और रेप के खिलाफ एफआईआर नहीं होती जब तक धरना प्रदर्शन ना किया जाए। दोषी आप इसमें किसको मानते हैं? सरकार दोषी है। हमने अपने बच्चों को, सुनील जी, संस्कार नहीं दिए, पूरा समाज दोषी है। लेकिन कानून व्यवस्था को लागू करना वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई अपराध होता है उसको न्याय देना राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो अपना ईमानदारी से वो अपना काम नहीं कर रहे। ये निष्पक्ष जांच तभी होगी जब सीबीआई जांच होगी और हम अपने पुरजोर आवाज के साथ पुरजोर मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी और फास्ट ट्रैक्स के द्वारा उनको सजा मिले।